चलिए तनु जी, आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपने बताया है वो है 17/12/1997, 17 दिसंबर 1997। पहले डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप 26 ईयर्स की हो गई हैं और ये बिल्कुल सही एज है आपकी इस स्थान की, जो आपका ये स्थान आ रहा है, जो ये रेखा देख रहे हैं ना आपकी ये वाली। और इस हाथ में मुझे रेखा यहाँ चमकी नहीं है, बिल्कुल ये अंधेरा आ गया, तो फिलहाल मुझे सीधे हाथ से ही काम चलाना पड़ेगा आपके। चलिए पहले बात करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ की। देखिए डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका जो सोने का स्थान होगा वो ऊपर की तरफ होगा, भूमि से आपका कम ही संपर्क रहे। एक अंक आपके उसमें 2 बार आया, कम से कम रिपीट हो रहा है। तो ये मंगल जो है ना आपका, ये मंगल आपका हाथ में भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये देखिए आपका सीधा हाथ है, ये आपकी हृदय रेखा, और ये आगे चल के ये यहाँ से टूट टूट के ये इस तरफ जा रही है। अगर ये सीधी एक लाइन होती है ना, बिल्कुल सीधी, जिस तरह की एक ही लाइन आपकी जा रही है इस तरह की, अगर इस तरह की लाइन यहाँ से निकल के इधर चली जाती सीधी, तो मांगलिक दोष आपके उसमें आ जाता। और जिसके उसमें मांगलिक दोष आ जाता है तो उसके जो विवाह वगैरह के जो अच्छे जो मांगलिक कार्य होते हैं हमारे में, जो शुभ मानते हैं हम, जैसे शादी ब्याह हुआ, तो इनमें बड़ा विलम्ब करा देता है। परंतु ये टूटी हुई रेखा, ये देखिए यहाँ पे क्रैक हो गई, ये यहाँ पे क्रैक हो गई, और ये यहाँ पे क्रैक हो गई, इस तरह से जा रही है। तो आपका केवल कह सकते हैं कि मंगल दोष के करीब करीब है। मंगल बहुत बली है, और जिसका मंगल बली हो जाता है ना, उसके अंदर ना एक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो बहुत तेज रहता है, गुस्सा उसको बहुत जल्दी आता है। अगर उसकी बात नहीं मानी तो फिर ये समझ लीजिए क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है उसको। एग्रेसिव नेचर जो होता है ना वो व्यक्ति का हो जाता है। एक अंक आपके उसमें कई बार रिपीट हुआ है। एक अंक से ना सूर्य मजबूत हो जाता है आपका। देखिए सूर्य मजबूत आपका हाथ में भी, देखिए डेट ऑफ बर्थ का प्रभाव हाथ पे भी साफ दिखाई देता है। ग्रह नक्षत्र जो होते हैं ना ये सब अपनी जगह कार्य करते हैं। ये है आपकी सूर्य की रेखा, लेकिन ये इतनी कटी हुई है, बहुत ज़्यादा इसमें कट लग रहे हैं। दूसरे हाथ में भी देखिए मैंने, और इस हाथ में भी देखिए आपके, ये देखिए यहाँ भी सूर्य पे कितने कट लग रहे हैं। इन कटों की वजह से कुछ चीज़ें इसमें आपके उसमें आ जाती हैं। देखिए एक तो इमोशनल बहुत हो जाते हैं आप, ये बहुत वो है। लेकिन एक इसमें ये चीज़ भी आ रही है कि आपको ना हमेशा कोई समझ नहीं पाया, गलत समझा जाता है आपको। आप जो कहना चाहती है ना उसका जो मीनिंग है वो बहुत कम लोग समझ पाते। एक नंबर को कई बार रिपीट हुआ है आपके इसमें डीओबी के अंदर। इसका प्रभाव बेटा ये पड़ता है कि पिता का सुख, शिक्षा का सुख, ये व्यक्ति को मिल जाता है आराम से। विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो पिता का सुख होता है, जो पिता एक अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, बेटी को पढ़ाता लिखाता है, उसके सारे के सारे जितने भी खर्चे होते हैं वो वहन करता है, तो वो सुख की बात कर रहा हूँ। बाकी आपके इसमें मतभेद हों आपस में, क्योंकि इसमें सूर्य की जो ये दशा आ रही है ना आपकी उंगली में, सूर्य की इस दशा के मतलब ये होता है कि जहाँ तक का ना पिता से थोड़ा, ये देख रहे हैं आप कट जो लग रहे हैं इसके, यहाँ से एक रेखा गई है, कट लगाती जा रही है। सूर्य वक्री हो रहा है। सूर्य के वक्री होने से जो पिता का सुख है या पिता से मतभेद जो होते हैं वो भर के आ जाते हैं। या तो आप उनको समझा नहीं पा रहे या फिर वो आपको नहीं समझ पा रहे। कुछ इस तरह का जो मतभेद आपस में हो जाते हैं ना, तो ये उनको दर्शाता है। 2 नंबर होने से मम्मी का आपका थोड़ा सहयोग आपको मिलेगा, केवल माँ ही समझती होगी आपको। उसके अतिरिक्त इसमें एक चीज़ बहुत वो आ रही है, एक उसमें ना काल शब्द दोष आ रहा है। ये एक तरह का योग होता है। इसके मैं लक्षण आपको बताता हूँ। पहला लक्षण तो ये है कि आप घंटों एक जगह बैठ के कोई भी कार्य कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। अगर कोई काम करना है, मशीन चलानी है या कुछ ऐसा करना है, सिलाई मशीन पे बैठे जो, हाँ आप घंटों बैठ सकते हैं एक साथ, मतलब आपको बैठने में दिक्कत कोई नहीं है। ये एक वो जो गुण देता है ना, ये काल शब्द दोष देता है। गुस्सा नाक पे रखा रहता है मगर, क्योंकि जो सांप की तरफ हुंकारता बंदा घंटों एक जगह बैठ सकता है, ये सांप की विशेषता है। सांप जो होता है ना घंटों एक जगह कुंडली मार के आराम से बैठ जाता है, तो वो एक गुण आपके अंदर आया। लेकिन ये पॉजिटिव होता है, इसमें कोई वो बुरी उसकी बात नहीं है। बस इसमें एक ये आता है कि जब तक कौन ना कई बार हक छोड़ देता है अपना, जो आपका हक है वो कई बार आप छोड़ देते हो। ये इसके अंदर एक थोड़े दोष इसमें ये आता है कि अपना हक मांगते हुए ना जब तक झिझकता है। उसके अलावा मैं बात करूँ, आपके एक नंबर बहुत अच्छा आपके उसमें आया, तो ये है 7 नंबर। 7 नंबर आपकी डी में 2 बार आ रहा है। 7 नंबर जिसकी डी में 2 बार आता है ना, अगर सही सही मैं आपको बोलूँ कि तो जिस तरह आप दिख रहे हैं उस तरह आप नहीं हैं। आप 2 चीज़ को बहुत चाहते हैं।
एक तो अपना माइंड, उस पर बहुत अच्छा भरोसा है आपको, दूसरा आपका परिवार। इन दो को छोड़ के अगर कोई कुछ कहे तो आपके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। 777 वाले ना बहुत दिमागदार होते हैं, मतलब लड़कियों के हाथ में डीओबी के अंदर बहुत कम 7 नंबर आता है। मैथ, कॉमर्स या कुछ इस तरह के विषय जिनमें लड़कों का दिमाग ज़्यादा चलता है, लेकिन आप में वो क्वालिटी है कि आपको जब तक उलझे हुए क्वेश्चन ना मिले, जिनके सवाल ढूंढने में बिल्कुल दिमाग की दही ना हो जाए, वो क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं। आप क्वेश्चनों से, चुनौती से डरती नहीं है। ये बहुत अच्छा नेचर आपके उसमें आ रहा है, क्योंकि जो इसके डीओबी के अंदर 7 नंबर 2 बार आता है ना, ये लोग ना डेयरिंग बहुत होते हैं, रिस्क बहुत अच्छा लेते हैं। लेकिन इसमें एक बात ये भी रहती है कि 7 नंबर वाले जो होते हैं ना, चाहते बहुत हैं किसी को, अगर चाहेंगे। जैसे आपकी शादी अगर हो गई तो आप अपने पति को बहुत चाहेंगे, उनके प्रति बहुत ज़्यादा, ये समझ लीजिए कि यश, मान, कीर्ति, उनके सब का ध्यान आप रखें। लेकिन ये चाहत कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो सामने वाला भी परेशान हो जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा चिपक के रहना हर एक के लिए बहुत सिरदर्दी वाली बात। अब वही आप चाहते कि सामने वाला भी मुझे इतना ही प्यार करे, तो आपको जितना प्यार का प्रत्युत्तर आपको नहीं मिलता। लव मैरिज के लिए एक जुनून व्यक्ति के अंदर रहता है, क्योंकि आप जिसे चाहती है टूट के चाहते, और आप भी चाहते हैं कि वो भी आपको इतना ही टूट के चाहे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। 777 वाले कई बार ऐसा काम कर जाते हैं जो परिवार वाले सोच भी नहीं सकते। जैसे यहाँ लक्ष्मी नगर में देखता हूँ, घर से गली के बाहर तक तो लड़कियाँ बुरके में निकलेंगी, और एक बार ऑटो वगैरह में बैठ गई, उसके बाद बुरका साइड में बसते हुए और नीचे से जीन्स निकल आती फिर बाद में। तो यहाँ इस तरह का डेयरिंग इसमें देखने को मिलता है कि सामने वाला भाप नहीं सकता उस चीज़ को कि आपके अंदर चल क्या रहा है। ये 777 वाले बहुत उसमें रहते हैं। और जिस हिसाब की आपकी डीओबी है उस हिसाब से मैं आपको बता दूं, लव मैरिज तो आपकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि 777 वाले ना जल्दबाजी बहुत करते, और आपकी जो एक डेट ऑफ बर्थ है वो आपको जल्दबाजी, मैंने बताया ना आपको, आपका जो ये मंगल है, ये हमारा इतना क्षेत्र होता है ना, ये वाला, ये इतना क्षेत्र हमारा मंगल का होता है। और मंगल के अंदर अगर कोई रेखा प्रवेश कर जाए हृदय रेखा से, तो ये जातक को दुस्साहसी बना देती है, मतलब कुछ जरूरत से ज़्यादा या डेयरिंग हो जाता है। ऐसे ऐसे काम कर देता है, जिस मसले को बैठ के, जिस प्रॉब्लम को बहुत आराम से और ठंडे दिमाग से सुलझाना चाहिए, ये उसमें जल्दबाजी का कदम उठा देता है। वो कालिदास वाली कहानी पढ़ी है आपने, जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को काट देता है। तो ये जल्दी जल्दी डाल में कुल्हाड़ी लगवाने का काम करती है। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ। आपका क्वेश्चन सीधा था कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज, मैं आपको दिखा देता हूँ आपके हाथ के संकेत जो उसमें आ रहे हैं। ये आपका सीधा हाथ है, और आप इस चीज़ में पहले ये देख लीजिए कि इसके ऊपर ये जो तिल आ रहा है, ये आपकी भाग्य रेखा के ऊपर। भाग्य रेखा पे तिल जहाँ भी होगा, जहाँ तक के कोई भी काम आराम से नहीं बनने देगा। ऊपर से आपके मंगल की रेखा, ये आपको पीछे धकेलेगी, जो आपके शुभ कार्य होंगे ना उनको। देखिए, आपकी हृदय रेखा मैं देख रहा हूँ बहुत दूषित लग रही है मेरे को, सही बताऊँ, दोनों हाथों में। ये देखिए, इस तरह की दूषित रेखाएं जो होती है ना, ये प्रेम में तो देखिए बंदे का हाथ टाइट ही रहता है, प्रेम में कभी प्रत्युत्तर नहीं मिलता। हमेशा व्यक्ति जितना प्यार जिससे करता है, सामने वाला उतना प्यार नहीं देता। 777 वालों में खास बात ये होती है कि ये लोग ना बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षा वाले होते हैं, लाइफ को अपने हिसाब से जीते। इमोशनल होकर तो देखिए आपसे कुछ भी काम कराया जा सकता है, लेकिन अगर आप का कान पकड़ के कोई कहे कि ये करना है तो आप भी फर जाते हो। प्यार से जितना जो मर्जी करा लो आपसे। और जिस तरह की आपकी हृदय रेखा चल रही है ना इस टाइम, तो बेटा ये मैं कहूँगा लक्ष्मण रेखा कभी पार मत करना, क्योंकि हृदय रेखा जिस हिसाब से जा रही है उस हिसाब से मैं आपसे कह रहा हूँ। एक अंक आपके उसमें से गायब हो रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है लाइफ को प्लेटफॉर्म देने के लिए, वो अंक नहीं है इसके अंदर। उस अंक के ना होने से लेडीज़ में ये फ़र्क पड़ता है कि जो उसके जो मंथली इसकी जो प्रॉब्लम होती है उसमें बड़ा ऊपर नीचे रहता है, क्योंकि उसका असर आपकी हथेली पे भी आ रहा है। ये देखिए, यहाँ से जो हथेली आपकी ना, ये देखिए दबी हुई है, काली काली सी दबी दबी सी लग रही है। ये देखिए यहाँ तक ये भी दब गया, केतु भी दब गया है। यहाँ पे केतु पर्वत होता है, यहाँ शुक्र होता है। ये दोनों ना हमारी दोनों के दोनों, ये जो प्रजनन शक्ति के लिए बहुत आवश्यक होते हैं शुक्र। और लेडीज़ में अगर शुक्र इस तरह से दबा हुआ होगा ना, तो उसका जो आप समझ ही रहे हो, जो लेडीज़ वाली प्रॉब्लम है उसका जो टाइम पीरियड है वो ऊपर नीचे बहुत होता है। कमर में दर्द, पिंडलियों में दर्द, इस तरह के दर्द शुरू हो जाते हैं। जीवन रेखा मैं देख रहा हूँ आपकी बहुत ज़्यादा दब के चल रही है। देखिए यहाँ से दोनों हाथों में देख रहा हूँ, एक साथ बात कर रहे हैं। डीडीओबी के बीच में बात करता रहूँगा मैं आपसे। 5 नंबर ना होने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है लेडीज़ के ऊपर। एक लाइफ में प्लेटफार्म तो मिल ही नहीं पाता, हर समय कुछ ना कुछ लाइफ में चलता ही रहता।
कभी उसको ये नहीं लगता कि अब मैं सिक्योर हो गई हूँ, अब मैं एक प्लेटफार्म पे खड़ी हुई हूँ, आराम से मिल जाएगा, धरातल मिल जाएगा एक, लेकिन वो कभी लाइफ में मिलता ही नहीं। हर समय कोई ना कोई प्रॉब्लम सिर उठा के सामने आ जाती है। चलिए आपकी उंगलियों से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी पिंकी उंगली की। ये वाली उंगली, ये वाली उंगली आपके दोनों हाथों में नीचे की तरफ है। ये देखिए यहाँ तक नहीं पहुँची। ये सूर्य का जो पहला पर्व है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर कामयाब होना है आपको लाइफ में तो ये बहुत है। देखिए जिसका ये चीज़ छोटी होती है ना उंगली, और आपकी उंगली दोनों तरफ में से छोटी है, ये देखिए ये यहाँ तक नहीं पहुँच रही। कुछ पेपरों को लेकर लापरवाही दिखाता है, कुछ दोस्तों में मिलने जुलने की कमी दिखाता है। गिने चुने दोस्त, ज़्यादा मिलते जुलते नहीं किसी से, क्योंकि आप अपने अंदर ही रहते हैं। आप इतनी जल्दी किसी को दोस्त बनाते नहीं, ना ही अपनी लाइफ में एंट्री करने देते। इस तरह की रेखा होने से आदमी ना सांप निकलने के बाद बहुत लकीर पीट, पेपर के हो जाने के बाद बाहर आके आप ये कहते हो कि मुझे तो ये भी पेपर आता था, इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे पता था, इसका भी पता था, पता नहीं क्या हो गया, मैं कर ही नहीं पाई। तो ये एक प्रॉब्लम इसमें बहुत रहती है। स्वभाव देखिए आपका ठीक है, स्वभाव के लिए बहुत अच्छी रहती है उंगली, सीधी हो। सीधी होना भी, उंगलियों का सीधा होना अपने आप में एक राजयोग बना देता है। सूर्य की उंगली आपकी इस उंगली से बड़ी है। ये देखिए ये वाली उंगली आपकी और ये वाली उंगली, सूर्य की उंगली बृहस्पति से बड़ी है। ये यश, मान, कीर्ति और कुछ कर दिखाने की चाह साफ चमकाती। धन को पैदा करना, ज्ञान में वृद्धि करना और कुछ बन के दिखाना, ये बहुत जल्दी इसमें दिखाती है। शनि की उंगली आपकी सीधी खड़ी है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ये दबाव जो आ रहा है ना आपके कई जगह, ये देखिए ये दबाव है और ये दबाव है। ये धन के लिए दबाव है, धन को नष्ट कर देता कई बार। ये इसलिए हो जाता है कि कई बार आप किसी उसमें एडमिशन लेते हैं, फिर आपको लगता है नहीं नहीं ये गलत हो गया, पापा के तो पैसे चले गए, तो ये धन के नाश को दिखाता है। जब फीस के पैसे दे दिए, उसके बाद आपने कहा मुझे करना नहीं, फीस जाए बाहर में, कोई बात नहीं लेनी। या कहीं एडमिशन ले लिया, पहले एडमिशन ले लिया और रिफंडेबल थी नहीं चीज़, तो रिफंड भी नहीं मिला। तो इस तरह की चीज़ों में एंट्री करना और ऊपर से धन का नुकसान करना, तो ये एक चीज़ को इसको दिखाता है। उसके अतिरिक्त यहाँ पे एक रेखा आ रही है आपकी, ये रेखा दिखाती है कि कोई भारी व्यक्ति को आप धन अपना आप दे देंगे अपने हाथ से। किसी ऐसे गलत व्यक्ति को आप अपना धन या कुछ दे देंगी जो लेके गायब हो जाएगा, या फिर दोस्त भी जाएगा और पैसा भी जाएगा, दोनों चीज़ जाएंगी। इस तरह का कुछ होता है कि व्यक्ति ब्याज पे पैसे लेके देते हैं, कई बार ब्याज खुद भरते हैं, दूसरे की मदद कर दी ब्याज का पैसे लेके। तो इस तरह की चीज़ें ये दिखाता है। ये भारी, ये जो इतना हिस्सा है ना, ये हमारा भारी व्यक्ति को दे दिखा। इसका दबाव होना इस बात का सूचक है कि आपको कभी भी अपनी कोई भी कीमती चीज़ किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देनी जिस पे आपको पूर्ण तरह से विश्वास ना हो। अभी आपकी उम्र 26 साल, अभी आपने दुनिया देखी ही नहीं, अभी बहुत दुनिया देखनी बाकी है। एक से एक छल कपट वाले व्यक्ति पड़े हुए। बृहस्पति उंगली छोटी होने से ना जातक के अंदर कमांड लेने की शक्ति आती है, कमांड देने की नहीं आती है। आपके अंदर ऑर्डर देने की शक्ति नहीं है। यही बात आपकी हृदय रेखा बता रही। हृदय रेखा का दोनों तरफ से इस प्रकार का होना, हृदय रेखा की स्थिति ये बता रही है आपकी कि आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि आप अपने पिताजी के आगे अपनी मोहब्बत का झंडा ऊंचा कर लें, और आप चाहते हो कि आपकी लव मैरिज होने। आपका हृदय रेखा मुझे ये बता रही है कि अगर पड़ोस में कोई बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा हो तो दिल आपका बैठ जाता है। लड़ाई उधर हो रही होगी, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि बाहर जाके झाँक लो कि हो क्या रहा है। ये जो दीप होता है ना, ये हार्ट की प्रॉब्लम को दर्शाते हैं। ऐसे जातक का दिल बहुत कमजोर होता है। जोर से धमाका होगा नहीं कि आप एकदम उछल पड़ोगे अपनी जगह से, और आप इच्छा कर रहे हो कि मेरे प्रेम विवाह हो जाए। बृहस्पति की इस बीच वाली उंगली में, इस उंगली में देख रहे हैं आप कितने गड्ढे से दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये सब गड्ढे ना, ये सब आपको परेशानी इकट्ठी करेंगे। ये गड्ढा जो है यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं आप इस तरह की लाइन, ये लाइन शास्त्र में बिल्कुल ये समझे विवाह के लिए बहुत दुखदायी होती है। विवाह का सुख व्यक्ति को मिल नहीं पाता। बहुत सी चीज़ें अगर उपाय ना करे जाए तो नेगेटिव फल देने लगती है, और आप तो इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हो। अगर मैं आपको हाथ में सीधा सीधा कहूँ तो अगर आपने, देखिए आपको परिवार के और समाज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी विवाह के जैसे बड़ा निर्णय लेने में। अंगूठा आपका यहाँ तक आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप इसको यहाँ लगाएंगी तो यहाँ तक आएगा। ये एक साधारण IQ को दिखाता है। पढ़ाई लिखाई में आप बेशक अच्छे हो सकते हैं, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट, इस तरह के कोर्स आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ये बहुत लंबी, लेकिन इसमें भी बहुत से आगे दीप आ रहा है। देखिए जब मस्तिष्क रेखा में कई प्रकार का दीप आ जाता है ना इस तरह का, तो आदमी का दिमाग ना कई बार काम करना बंद कर देता है। और इधर हृदय रेखा से निकल के एक रेखा मस्तिष्क रेखा की तरफ जाना, ये बताती है कि हृदय का प्रभाव दिल के ऊपर पड़ने, मस्तिष्क के ऊपर पड़ने लगता है। इस रेखा ने इस रेखा को भी दूषित कर दिया। अगर आपने अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करा
तो ये दिल की जो रेखा दूषित है ना, ये आपको गलत निर्णय की तरफ धकेल देगी। जीवन रेखा की मैं बात करूँ, आपकी जीवन रेखा भी बहुत बिंदियाँ ले लेके चल रही है। ये स्वास्थ्य के मामले में आपको कभी भी अच्छा फल नहीं देगी। शुरू से लेके अगर आपका स्वास्थ्य एक बार बिगड़ा तो बहुत तेज़ी से बिगड़ता जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा मौसम है वैसे ही चलिए, सर्दी को सर्दी मानिए और गर्मी को गर्मी। कोई ऐसा खाने पीने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि आपका स्वास्थ्य खराब होने से, क्योंकि आपके उसमें एक जो अंक गायब है उसका ये प्रभाव है कि वो स्वास्थ्य को कभी भी ठीक नहीं रहने देगा। आप जिस तरह का आपका स्वास्थ्य है ना, मैंने बताया ना, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर ऐसी हैं जो आप ही को पता है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में कहूँगा सादा भोजन उच्च विचार रखना आप, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। हृदय रेखा का मैंने आपको बता दिया, हृदय रेखा आपकी बिल्कुल सही नहीं कह सकता मैं। प्रेम के मामले में ये हृदय रेखा बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ रेखाएं नीचे की तरफ से आ रही हैं, देखिए ये कोर्ट कचहरी की तरफ खींच देंगी आपको। लाइफ में कभी ना कभी आपको कोर्ट का दरवाजा जरूर देखना पड़ेगा। इस तरह की रेखा है, इस तरह की ये जो रेखा है जहाँ मैं देख रहा हूँ वहाँ से निकल के ये रेखा आ रही है और सूर्य को काटती चली गई। पिता को और आपकी यश, मान और कीर्ति को, इसको जरूर आप कहीं ना कहीं धूमिल कर लें। शनि की रेखा आपकी अच्छी है, लेकिन ये काफ़ी लटक लटक के, मतलब देखिए यहाँ से चली यहाँ अटक गई, यहाँ से चली यहाँ अटक गई, तो ये पैसे की आवाजाही को भी दिखाती है। इससे बढ़िया तो ये काम आपके बहुत लटक लटक के चलेंगे, मतलब बहुत बनते बनते रहेंगे, रहते रहते बनेंगे, बन बन के चलेंगे, इस तरह से चलता रहेगा। मतलब कब बनेंगे कब नहीं, कोई उसमें कोई प्रभाव वाली बात नहीं है। देखिए इस तरह की रेखाओं का ना होना ही बहुत अच्छा रहता है। भाग्य रेखा अगर हो तो शुद्ध और सीधी हो। आपकी यहाँ पे भाग्य रेखा देखिए यहाँ से निकल रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। यात्राओं से आपको जरूर लाभ होगा। यात्राओं को ये देखिए यहाँ से यात्रा की रेखा, यहाँ से यात्राएं आप अच्छी कर लेती हैं। घूमना फिरना आपको पसंद है, प्रकृति के पास आप रहना चाहती हैं, साफ सुथरा और स्वच्छ वातावरण आपको पसंद है। बाहरी लोगों से जितना लाभ आपको मिलेगा उतना घर वालों की तरफ से नहीं मिलेगा। जीवन रेखा आपके अपने हाथ में बहुत अच्छी है। ये देखिए राइट हैंड जो होता है ना, ये हमारे अपने कर्म का होता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। और इसमें एक चीज़ मैं आपको भी दिखाऊंगा, जो प्रेम विवाह की बात आप करें ना, अगर आपने वो करा तो उसका भी देख लेना आप। यहीं पे इसमें साफ चमक रहा है, ये आपको प्रेम विवाह से आपको यश, मान, कीर्ति सभी पे दाग लगाएंगे। क्योंकि एक ड्यूबी आपकी 2 बार आ रही है, ये ड्यूबी जिस तरह की आ रही है ना आपकी, ऐसे व्यक्तित्व उनका तभी उभर के आता है जब वो बिल्कुल डूब जाते हैं। यश, मान, कीर्ति, अपनी जिद को पूरी करने के लिए आप अपने यश, मान, कीर्ति सबको बर्बाद कर लेंगे, उसके बाद दोबारा से उभर के आएंगे। तब आपको अपने को साबित करने के लिए दोबारा से स्टैंड होना पड़ेगा लाइफ में, सबका मुंह बंद करने के लिए। आपके दिमाग में इतनी शक्ति है कि आप जब चाहें दिमाग के बल पे पैसे कमा सकते हैं। इस वाले हाथ की बात करूं तो इसमें मैं आपको दिखाता हूं, इसमें भी सेम वही चीज़ दिखाई दे रही है। देखिए इस तरह के जो गड्ढे होते हैं ना, ये बिल्कुल भी हस्तरेखा शास्त्र में सही नहीं कहे जा सकते। इसमें आपकी ये रेखा बहुत टेढ़ी है, ये उंगली है जो पिंकी उंगली, ये बहुत टेढ़ी है और यहाँ गैप आ रहा है और इसमें यहाँ गैप आ रहा है। साइज आपने देख लिया, उसका भी छोटा था, इसका भी छोटा है, यही हाल यहाँ पे भी है। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये छोटी है, ये इसमें भी हो रहा है। ये देखिए ये जो है ना, ये उंगली कभी भी कमांड किसी को दे नहीं सकती, ऑर्डर देने की शक्ति आप में नहीं है, आपके अंदर ऑर्डर फॉलो करने की शक्ति। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ भी हृदय रेखा इतनी धुंधली हो रही है आपकी, और यहाँ से आके ये देख रहे हैं इस तरह की लाइन जो इस तरह निकल रही है, जैसे एक एरो होता है उसकी बैक साइड में पंख लगे थे ना, इस तरह के नेचर होता है ना। ऐसे जातक जो होते हैं उनको प्रेम का प्रदर्शित करना या आगे पीछे घुमाना, लड़कों को प्रेम की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो ये चीज़ इसमें लिखा था। फ्लर्टी एक तरह से कहना कि हाँ कोई हमें प्यार करता है या कोई हमें देखता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो ये एक चीज़ वो दिखाई जाती है। लेकिन इस तरह के बड़े बड़े दीप होने से ना हृदय रेखा में, ये प्रेम के लिए बहुत घातक हो, हृदय के लिए बहुत घातक होते हैं। ब्लड प्रेशर और हृदय रोग यहाँ तक की ये पहुँचा दे। सूर्य रेखा आपकी कटी हुई आ रही है, इसमें ऊपर की तरफ जा रही है। सूर्य रेखा आपकी कह सकता हूँ मैं अच्छी है, प्रेम का इसमें साफ पुट दिखाई दे रहा है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि सामने वाला आपके कैलिबर का नहीं है, या तो वो आपकी बिरादरी का नहीं है, या फिर पैसों में अभाव में ऊपर नीचे है, या तो आप उसके काबिल नहीं है या फिर वो आपके काबिल। रही बात विवाह की, जो एज आपकी चल रही है वही एज आपकी यहाँ पर आ गई है। ये अब ये रेखा है धुंधली और ये रेखा है डार्क और लंबी, तो ये तो मानता हूँ मैं आपकी विवाह की रेखा, और ये मानता हूँ मैं जो आपकी जिस लव में आप पड़े हुए हैं, प्यार मोहब्बत किसी के प्रभावित हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ मंगल का प्रभाव। मैंने आपको बताया ना भाई, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो आपका अंगूठे का ये है ना पोर, इसके यहाँ से लेके यहाँ तक खींचिए आप, ये आपका इतना हिस्सा मंगल का है और नीचे का हिस्सा शुक्र का है। शुक्र देख लिया आपने कितना दबाव, मैंने बताया ना आपको, प्रेरण शक्ति का हमें पता शुक्र से लगता है।
और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा आपका बिल्कुल धुंधला हो रहा है, बिल्कुल दबा हुआ लग रहा है मेरे को। तो ये आपको शुक्र के प्रभाव को नष्ट कर देगा। राजसी ठाट बाट जो होते हैं ना, उसमें कमी कर देता है। वाहन का सुख नहीं मिल पाता, अपना वाहन नहीं हो पाता, या वाहन होता तो चलता नहीं है। नौकरों का सुख नहीं मिल पाता, नौकर होता है तो बात नहीं मानता, ड्राइवर टाइम पे नहीं आता। इस तरह के जो सुख होते हैं ना, वो नहीं मिल पाता राजसी सुख। पैसा खर्च करके आपको अपना सारे सुख भोगने पड़ते। चलिए मैं उसकी बात कर रहा था, आपको यहाँ दिखा रहा था। ये है आपका मंगल का क्षेत्र, और यहाँ से एक रेखा देखिए, यहाँ से अगर, और ये है आपकी प्रेम की रेखा मान लेते हैं, ये विवाह की रेखा, आप जो भी मर्जी मान लीजिए। 26 साल आपकी एज है, उस टाइम यहाँ पर है, और बिल्कुल सटीक एज आ रही है आपकी। और ये देखिए यहाँ से एक रेखा आपकी निकलेगी, मंगल से निकलने वाली रेखा जल्दबाजी को दिखाती है। मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया। हृदय रेखा से निकल के ये रेखा यहाँ जा रही है, ये जल्दबाजी को दिखा रही है। ये दोनों हाथों में है आपके, ये देखिए, ये मंगल की तरफ लपक रही रेखा, ये जा रही है। ये दोनों रेखाएं सेम एक ही बात बता रही है। मस्तिष्क रेखा एक तरह से मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया है आपकी। आप चाहें तो अपने मस्तिष्क के बल पे सब चीज़ को बदल सकते हैं। आपका मस्तिष्क चाहे तो आपको इस तूफान से बचा सकता है, लेकिन आपकी हृदय रेखा इतनी दूषित है, और जो अंक आपके इसमें आ रहे हैं, क्योंकि आपके दिल पे भी आपका बस नहीं है। क्योंकि आप जिसको प्यार करते हैं, बहुत गहराई से प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि सामने वाला भी प्रति उत्तर में उतना ही प्यार आपसे करे, लेकिन ये संभव नहीं है। क्योंकि जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा लंबी होती है ना, ऐसे जातक जो होते हैं दिमाग के बहुत तेज होते हैं। चलिए उसकी बात कर रहे थे, मंगल के बारे में बता रहा था ना आपको। ये मंगल का स्थान, और यहाँ से निकल कर देखिए आपकी साफ साफ चमकाई देगा, आपको साफ साफ दिखाई देगा आपको कि यहाँ से ये रेखा चली, ये देखिए, ये जा रही है, ये जा रही है, और इसने जाके आपकी ये प्रेम के पथ को ये काट दिया है। ये रेखा जो होती है ना, ये विवाह की रेखा नहीं कह सकते हम। सच पूछो तो ये रेखा वो होती है जब फिंगरप्रिंट की तरह होती है। अगर आप किसी को दिल से चाहोगे तो ये रेखा बनेगी। प्रणय रेखा हम इनको बोलते हैं। ये रेखा तभी हाथ में उभरती है व्यक्ति के, जब व्यक्ति किसी को दिल से चाहता है। अगर आप किसी से फ्लर्ट करेंगे, ये करेंगे, तो ये रेखा एक भी ना हो तो भी ऐसा भी कई बार होता है कि एक ही रेखा होती है, वो भी पीछे की तरफ। भारतीय संस्कृति में एक ही बार विवाह होता है, लेकिन अगर बाहर के देशों में देखा जाए तो उनके हाथ में तो एक आधी रेखा होती है, और फ्लर्ट इतने करते हैं वो लोग, क्योंकि वो उस पर छपता ही नहीं है। गिव एंड टेक वाला मामला रहता है उनका। लेकिन हम भारतीयों में इस तरह का नहीं होता। हम प्यार को और विवाह को ये कई जन्मों का बंधन मान के चलते हैं। तो यही ये बात आपकी उसमें आ रही है। लेकिन इस रेखा का इस तरह से कट के जाना, ये आपके प्रेम के लिए सही नहीं है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दाग या कट दिखाई दे रहा है, ये देखिए। ये सब आपको कोर्ट तक खींच के ले जाएंगे अगर आपने इस तरह का नहीं करा। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ, इस तरह का ये जो निशान है ना, ये पूरे निशान में पूरा का पूरा आपकी भाग्य रेखा को बहुत तोड़ तोड़ के लेके जा रहा है। ये बहुत दूषित हो रही है। ये आप जो देख रही है ना कि यहाँ से निकल के ये रेखा इसमें समा गई है, तो प्रेम विवाह होगा। तो विवाह अगर हो गया मैडम, तो आप ये सोच लो कि आप एक दिन बैठ के ये सोचो कि काश मेरा विवाह नहीं होता प्रेम। यही मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं आपको प्रेम विवाह करने की सलाह नहीं दूंगा। आपके इसमें आ भी नहीं रहा है। प्रेम जितना नाजुक होता है, उसको पाने के लिए उससे ज़्यादा कठोर होना पड़ता है। आपकी हृदय रेखा ऐसी नहीं है। ये देखिए, इस रेखा का, इस उंगली का लंबा होना बहुत आवश्यक है। व्यक्ति ढाल बना के चलता है लाइफ में पूरी में, अगर ये छोटी हो तो। यही आप किसी को ढाल बना के आप आगे लेके अपनी हसरतों का महल पूरा करना चाहते हैं। इसको देख लीजिए आप, ये जो उंगली है आपकी, ये छोटी है। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ, आप में इतनी हिम्मत नहीं है। आप प्रेम तो कर सकती हैं आराम से, लेकिन विवाह के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगी। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का इतनी जल्दी से अलग हो जाना, ये दिखाता है कि घर परिवार से आप जल्दी ही किसी भी कारण से दूर हो गई हैं। अब चाहे आप हॉस्टल में पढ़ रही हैं, या आपने पढ़ाई के लिए इतनी जल्दी इसमें निकल गई है आप घर से बाहर, क्योंकि ये बता रही है कि आप 20-21 साल से पहले ही घर से निकल गई हैं। कि जो प्राइमरी शिक्षा थी, हो सकता है आपने घर के आसपास करी हो, उसके बाद आपको पढ़ाई के लिए किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होना। मस्तिष्क रेखा का इस तरह का होना, या आपके उस पर चलायमान रखेगा आपके मस्तिष्क को। आप अपने मस्तिष्क को बहुत, ये समझ लीजिए आपकी रेखा वाकई में बहुत अच्छी है। ये मस्तिष्क रेखा, आप चाहें तो LLB, MBBS या कोई बिजनेस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, इस तरह के कोर्स आराम से कर सकती है कि आपके मस्तिष्क में इतनी शक्ति है कि ये बहुत आराम से कोर्स को याद कर लेता है। लेकिन स्वास्थ्य रेखा और हृदय रेखा, ये दो चीज़ आपके लिए साथ नहीं दे रही। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपने दिमाग से कार्य कीजिए। आपका हृदय आपको गलत जगह की तरफ ले जा रहा है। एक अंक आपकी ड्यू में बहुत आ रहा है। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि अगर आपके मित्र अच्छे हुए तो आप टॉप पे पहुंचेंगे, उच्च अधिकारी हो सकते हैं, सरकारी जॉब भी लग सकती है आपकी, और प्राइवेट जॉब भी बहुत अच्छी लगेगी आपकी। लेकिन अगर आपके मित्र खराब हुए, या मित्रों ने आपकी टांग पकड़ के खींच ली, तो आप भी कुएं में गिर जाओगे। आपको जो कार्य करना है अपने मस्तिष्क के बल पे करना है। और मेरी मानिए, दिमाग की बात मानिए, हर चीज़ को दुनियादारी की नज़र से तोल के देखिए। तो बेटा मैं केवल इतना ही कहूँगा कि मैंने आपको दिखाई दिया है
प्रभु का एक संकेत आपके उसमें आ रहा है। जो भी रेखा मंगल से निकलती हुई सीधी विवाह रेखा को काट दे तो बहुत गलत कहलाती है। उसके अतिरिक्त एक रेखा आपकी, हाँ ये 2 रेखा 3 रेखा इस तरह की इस एरिया में जो रेखा दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, ये रेखा आपको कोर्ट के दरवाजे तक जरूर खींच के ले जाएगी। वो चाहे किसी कोई भी विवाद हो, किसी का भी विवाद हो, ये रेखाएं जो होते हैं ये कोर्ट की तरफ जरूर खींच के ले जाती है व्यक्ति को ज़्यादा। अब वो प्रेम में भी हो सकता है और भूमि या भवन किसी भी में हो सकता है। वो इधर से निकली हुई एक रेखा मंगल से निकल के शनि और ये सूर्य को होते हुए काटती चली गई, तो ये साफ दिखा रही है कि आपके पिता की यश मान कीर्ति को आप जरूर दाग लगा दो। यहाँ से मुझे रेखा दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जो दूसरे हाथ की रेखा आपने मुझे दिखाई नहीं वाली, ये रेखा बहुत डार्क रेखा है और आगे चल के सीधी हो जा रही है। देखिए यहाँ पे ये विवाह दिखाई दे रहा है आपका, लेकिन ये विवाह अभी 26 में तो साल में है नहीं आपका, ये तो मैं आपको बता दूँ। प्रेम है, प्रेम खंडित होगा और प्रेम खंडित अवश्य होगा, क्योंकि आपका जो गुस्सा है ना आपका, ये आपके प्रेम को ज्यादा दिन तक झेल नहीं पाएगा कोई। जिस तरह का ये देखिए, इस तरह की मछली टाइप जो दीप बन रहे ना बड़े बड़े, दोनों हाथों में आपके दीप बने हुए हैं इस तरह के, तो ये प्रेम के खंडित दिखाते हैं साफ साफ। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप अपना दिमाग पढ़ाई में लगाएंगी तो बहुत उच्च अधिकारी बन सकती, क्योंकि आपका दिमाग लंबे लंबे कोर्स आराम से ग्रहण कर लेते। इस तरह की ये रेखा यहाँ से निकली और सीधी इसमें चली तो बना देते हैं। देखिए योग इसमें 2 तरफ से आपको याद है, एक तो ये दिखाई दे रही है ऊपर जा रही है और यहाँ से ये दिखाई दे रही है, लेकिन कट इतने आ रहे हैं इसके अंदर, ये आपको यशमान कीर्ति को दाग लगा देगी। यदि विवाह रेखा को काट दे तो बहुत गलत कहलाती है। उसके अतिरिक्त एक रेखा आपकी, हाँ ये 2 रेखा 3 रेखा इस तरह, एक रेखा आपकी, हाँ ये 2 रेखा 3 रेखा इस तरह की इस एरिया में जो रेखा दिखाऊंगा कि मैंने आपको दिखाई दिया है, प्रभु का एक संकेत आपके उसमें आ रहा है। जो भी रेखा मंगल से निकलती हुई सीधी दे रही है आपको यहाँ पे, ये रेखा आपको कोर्ट के दरवाजे तक जरूर खींच के ले जाएगी। वो चाहे किसी कोई भी विवाद हो, किसी का भी विवाद हो, वो चाहे भूमि विवाद हो, चाहे प्रेम के विवाह के विवाद हो। काटो से मैं दोबारा होता हूँ, ये रेखाएं जो होते हैं कोर्ट की तरफ जरूर खींच के ले जाती है व्यक्ति को, जातक को। अब वो प्रेम में भी हो सकता है और भूमि या भवन किसी भी में हो सकता है। वो इधर से निकली हुई एक रेखा मंगल से निकल के शनि और ये सूर्य को होते हुए काटती चली गई, तो ये साफ दिखा रही है कि आपके पिता की यश मान कीर्ति को आप जरूर दाग लगा दोगे। यहाँ से मुझे रेखा दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जो दूसरे हाथ की रेखा आपने मुझे दिखाई नहीं वाली, ये रेखा बहुत डार्क रेखा है और आगे चल के सीधी हो जा रही है। देखिए यहाँ पे ये विवाह दिखाई दे रहा है आपका, लेकिन ये विवाह अभी 26 में तो साल में है नहीं आपका, ये तो मैं आपको बता दूँ। प्रेम है, प्रेम खंडित होगा और प्रेम खंडित अवश्य होगा, क्योंकि आपका जो गुस्सा है ना आपका, ये आपके प्रेम को ज़्यादा दिन तक झेल नहीं पाएगा कोई भी। जिस तरह का ये देखिए, इस तरह की मछली टाइप जो दीप बन रहे ना बड़े बड़े, दोनों हाथों में आपके दीप बने हुए हैं इस तरह के, तो ये प्रेम के खंडित दिखाते हैं साफ साफ। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप अपना दिमाग पढ़ाई में लगाएंगी तो बहुत उच्च अधिकारी बन सकती है, क्योंकि आपका दिमाग लंबे लंबे कोर्स आराम से ग्रहण कर लेता है। इस तरह की ये रेखा यहाँ से निकली और सीधी इसमें चली गई है, लेकिन ये बाकी आगे की रेखाएं भी सुंदर होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह टूट टूट के रेखा जा रही ना, अपना प्रभाव खत्म कर देती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ऊपर से ये दीप आपकी लाइफ में कांटे भर देगा। अगर इस तरह का काला तिल आपके भाग्य रेखा के ऊपर आए ना, तो आप अपने भाग्य को खुद ही कुल्हाड़ी मार लेंगे। वो ये साफ साफ यहाँ चमक रहा है, ये देखिए, यश मान कीर्ति को भंग करता हुआ एक जल्दबाजी का कदम आपका इंतजार कर रहा है। मैं आपको कतई सलाह नहीं दूंगा कि आप प्रेम विवाह करें या प्रेम की तरफ जाएं, क्योंकि समाज की और परिवार की आज नहीं तो कल आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। बेटा मैं ना, देखो इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं समझा सकता। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा ताकत है, अपने दिल को काबू में करो। पिता की यशमान कीर्ति का जिन्होंने इतना भरोसा करके आपको स्कूल या कॉलेज या हॉस्टल में भेज रखा है, उनको भरोसे को मत तोड़ो। सूर्य रेखा बहुत अच्छी है आपकी, आप चाहो तो सरकारी नौकरी के योग इसमें बन जाते हैं आपके, लेकिन इस तरह की खंडित रेखाओं से प्रयास बहुत करना पड़ता है। अगर आप सुबह उठ कर सूर्य को जल दोगी ना, तो आपकी ये रेखा जो होती है, जो साइडों में चल रही है, काट जो रेखा रही है, कटरी जो है, ये सब खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक सुंदर सूर्य रेखा एकदम से खड़ी हो जाएगी आपके आगे। तब आपको सरकारी योजनाओं से लाभ मिलेगा,
पॉलिटिक्स से लाभ मिल सकता है, यश मान कीर्ति सारा कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा भी कहीं ना कहीं सहयोग करती जा रही है। जीवन रेखा अंत में आकर देखिए इस तरह की 2 फाड़ में हो गई है। ये आपको विदेश यात्रा का योग बहुत अच्छा देगी, एक हल्की सी विदेश यात्रा का योग यहाँ पे बन रहा है। आप हमेशा अपने घर से दूर ही तरक्की करेंगे। जहाँ आपने इस बात को नोट किया होगा कि जब तक आप घर में रहिए आपके पैरों में बेड़ियाँ सी बंधी रही। ट्रैवलिंग का, यात्राओं का कोई ऐसा कारोबार अगर आप करेंगी लाइफ में, सर्विस करेंगी, एयर होस्टेस वगैरह किसी भी तरीके का जो भी होता है जिसमें यात्राएं बहुत होती है, उससे ज़्यादा लाभ होगा आपको। टूर एंड ट्रैवलर्स का हो कोई, या होटल मैनेजमेंट का ऐसा कोई कोर्स वगैरह हो, तो ये जो करेंगे ना आप, ये आपके लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने आपको सीधा सीधा बताया, किसी बाहर वाले व्यक्ति पे कभी कोई भरोसा नहीं करना। धन, मन और तन, ये किसी सबको, मैंने आपको बताया ना, बाहरी व्यक्ति का ये दब रहे ना आपकी ये चीज़ें जी, ये बहुत आपको दोस्त देंगे लाइफ में। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको केवल सावधान कर सकता हूँ, बाकी लाइफ आपकी है। और होना वही जो प्रभु ने लिख रखा है, आप और हम तो मात्र कठपुतली की तरह घूमते रहेंगे। ये जो आपके दिल में फतूर का तूफान जो उठ रहा है ना, ये सब करनी का फल है। ये तो हो, जो लिखा है वो होना ही होना है। दिल के हाथ तो आप मजबूर रहेंगे, क्योंकि हृदय रेखा इतनी आपकी कमज़ोर है। और ये वाली उंगली, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप जाके पिताजी के सामने अपने जाके अपनी मोहब्बत का झंडा बुलंद कर दें आप। लेकिन एक अंक इसमें ऐसा आ रहा है कि आप अगर अपनी पे आ गई तो आपको रोकना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस अंक में इस बात के होता है कि ऐसा व्यक्ति लव, मनी, हेल्थ और जो कहते हैं यश मान कीर्ति, इन सभी को तबाह करने के बाद दोबारा से खड़ा होता है। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी आपके हाथ में कहते हैं ना बेटी बाप के घर में ही है अभी, तो यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। फिलहाल मैं आपसे बेटा इतना कह सकता हूँ, अरेंज मैरिज के बहुत अच्छे चांस आपके उसमें, क्योंकि आपकी सफल अरेंज मैरिज ही होगी। अगर आपने लव मैरिज करी तो उसका ये देख लीजिए परिणाम। यहाँ से निकलने वाली कोई रेखा अगर इस तरफ को लपकती है तो ये विवाह के जो सुख होते हैं उनको खा जाती है। एक दिन आप यही कहोगे कि इससे बड़े तो विवाह करती ही नहीं। बेटा मैं आगे चाहता हूँ, मैंने जितना प्रयास कर सकता था आपको समझाना कर दिया, बाकी अब आपकी लाइफ है, आपका निर्णय। ईश्वर आपका भला करे। राधे राधे।